पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु को क्रूस पर एक कुख्यात अपराधी की तरह मार डाला गया। ऐसा दंड एक कुख्यात अपराधी को दिया जाता था जो शहर में उपद्रव फैलाता है। लेकिन प्रभु यीशु निर्दोष होने पर भी उनको क्रूस की मृत्यु दी गई। अक्सर हमें यही लगता है कि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु यहूदियों के द्वारा रची गई योजना की सफलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म ग्रंथ हजारों वर्षों से इन बातों की भविष्यवाणी करती आई है कि प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बनकर आएंगे और क्रूस पर मरकर हम सबको पापों से बचाएंगे। प्रभु यीशु ने अनेकों बार अपने शिष्यों से यह स्पष्ट कहा है कि किस तरह उनकी मृत्यु होगी और किस तरह हम और आपको वो पापों से बचा ले जाएंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यानी ये यहूदी दिया गया दंड नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है जो परमेश्वर की योजना के तहत चल रहा था। प्यारे भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान में अनेकों बार हम लोग देखते हैं कि किस तरह धन्यवाद के रूप में बलि चढ़ाया जाता था या फिर कुछ भी वरदान पाने के लिए बलि चढ़ाया जाता था। और प्रभु यीशु ने भी हम और आपको खरीदने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है, क्योंकि इब्रानियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 7 पद संख्या 27 में लेखक यही लिखता है कि अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलि चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार उस समय पूरा किया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपने को क्रूस पर बलि चढ़ाया तो सर्वप्रथम सबसे पहली प्रार्थना जो पिता ईश्वर से उनकी थी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये संबोधन, ये नहीं जानते, ये लोग कौन हैं? अक्सर हमें यही लगता है कि ये लोग सिर्फ वह यहूदी हैं या फिर वो फरीसी और शास्त्री हैं, याजक हैं, प्रधान याजक हैं, या फिर वो सैनिक हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को इतनी यातनाएं दी। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु सारे संसार के पापों से बचाने के लिए इस धरती पर आए थे। यानी प्रभु न केवल उन लोगों के पापों की क्षमा के लिए, बल्कि पूरे संसार के पापों के क्षमा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। प्रभु ने हम और आप को पाप क्षमा के लिए अपनी जान क्रूस पर गवाई है। प्यारे भाई बहनों, पापों की क्षमा क्यों? क्योंकि रोमियो को लिखे हुए पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। यानी हम सभी पापी हैं, हम सभी कमजोर हैं और हम सभी पाप करते रहते हैं। यानी मृत्यु सुनिश्चित है और इस मृत्यु से बचने का एकमात्र साधन, एकमात्र तरीका यह है कि हम और आप पाप से बचाए जा सकें। पापों से बचना हम और आपके बस में नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकते थे और उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा के लिए पिता परमेश्वर से याचना की। प्यारे भाई बहनों, पापों से क्षमा परमेश्वर से हमें मिल चुकी है, क्योंकि प्रभु हम सब के लिए मर चुके हैं।
लेकिन हम हमारे दिलों में उन पापों की क्षमा या फिर उस मुक्ति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? प्यारे भाई बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 या 23 में संत मत्ती लिखते हैं कि जब तुम अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ है, यानी हमें किसी के खिलाफ कुछ हो तो हमें अवश्य उनके पास जाकर माफी मांगना चाहिए या फिर मेल मिलाप कर लेना चाहिए। प्रभु यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी हो, तब भी वेदी पर अपनी भेंट छोड़ो और पहले जाके मेल मिलाप कर लो और तब आकर भेंट चढ़ाओ। यानी जब हमारे दिल ईर्ष्या, घृणा, बदले की भावना या फिर अन्य ऐसी पापों से हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं, तभी जाकर हम और आप भी वही मुक्ति को अनुभव कर सकेंगे जो प्रभु यीशु ने हम और आप के लिए सुनिश्चित की है। ईसायाह नबी के ग्रंथ में परमेश्वर हमें यही याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत किए जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, पाप क्षमा ही हमारे मुक्ति का साधन है। पाप क्षमा ही हमारे मुक्ति का मंत्र है। यदि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से पाप स्वीकार करते हैं, पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और साथ ही साथ अपने दिल में किसी के लिए भी घृणा की भावना रखे बिना प्यार मोहब्बत से जीते हैं, मैं समझता हूं कि हम और आप भी प्रभु यीशु की उस मुक्ति को अपने दिलों में ग्रहण कर सकते हैं और प्रभु की शांति में अपना जीवन बिता सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो हम और आपके पापों के लिए क्रूस पर मरे, जो भी प्रभु ने हम और आपके लिए किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने एक महान योजना बनाई जिसके तहत उन्हें अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हम और आपको बचा लिया। हम प्रयास करें कि हम भी पवित्र जीवन जिएं, पाप मुक्त जीवन जिएं और प्रभु की मुक्ति को अनुभव करें। आमीन।